विचार रखें। कम शब्दों में और लगभग 5 मिनट के समय आपको मिलेगा। प्रत्येक जी पूरी जोरदार ताली बजाकर सभी को साहित्य सेवादार सामूहिक रूप से, क्योंकि वक्त का अभाव है और जिस तरीके से ये जो संगठन है उस पर आप सभी हम सबको मिलकर काम करना है और सभी बुद्धिजीवी है, आप सभी को तो विदित ही है कि ये कार्य का जो विचार है उसको हमें एक साथ आत्मसात करते हुए जन जन तक गुणवान से गीतों को पहुँचाना है। और जैसे कि एक विचार हमेशा मेरे मन में रहता रहा और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग कमेंट्स करते हैं, क्योंकि एक विचार और अपने कहना चाहिए उम्र के हिसाब से हम जैसे शुरू से सुनते आते थे तो उस हिसाब से कभी कभी बीचों में मेरा उतना पूरा तक तो छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम हो जाता है, कभी रामायण में बैठ जाते हैं तो लोग अक्सर सोशल मीडिया पर उस चीज़ को फोकस कर देते हैं, गीतों में कमेंट्स कर देते हैं। तो इस पर भी हमें जैसे दादा ने आते ही कहा है और आप सभी समझदार कि सभी के साथ बैठना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम गुणवानी गायक हैं तो केवल जहाँ मंडी की बात है, ईसाई वाले आ रहा है तो दूर से भागे, या मुसलमान आ रहा है तो दूर से भागे, पंडित जी आ रहे हैं तो दूर से भागे। जब हम उनके साथ बैठेंगे नहीं तब तक हमें उनकी जानकारी कैसे मिलेगी या हम अपने विचार उनका कैसे साझा करेंगे। तो इस पर भी हमें उनके साथ बैठ के क्या अच्छाई है या उनके अंदर क्या छाप छोड़ना है। जैसे मेरे लिए भी अभी गणेश जी में कई जगह से फोन आता था, जानते हैं कि गुणवानी गायक है, लेकिन मैं भी सम्मान के साथ उनके साथ जाता हूँ, बैठता हूँ। जिस पर भी आप सभी लोग मुझे अपने विचार साझा करेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ी गीत गुणवानी गीत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी कहने का यहाँ से यह नहीं है कि वो उसमें कुअरता या गलत के वर्ड का भी उपयोग किया जाए, वो तो एक सुर है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मुझे कई लोग हमारे साथी अक्सर दूर से या कमेंट्स कर देते हैं कि आप छत्तीसगढ़ी गाते हैं। जब छत्तीसगढ़ी अगर गलत चीज हो तो उसको दुनिया के सामने कैसे के माध्यम से कैसे पढ़ो, वो भी गुणवानी संगीत गीतों का ही हिस्सा है, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि कुछ लोग यही बोलते हैं मुझे, और ताकि आप सभी लोग समझदार हो तो इस पर चिंतन कर मुझे सुझाव देने का प्रयास करेंगे। और इससे कुछ लोग नहीं आते हैं अपने संगठन में, नहीं आते उनको छत्तीसगढ़ी गायकार दुनिया में हमारे साथ यही पर उनकी मानसिकता दूर हो जाती है कि छत्तीसगढ़ी वालों को गुणवानी में मतलब सम्मान नहीं मिलेगा या फिर इस टाइप से विचार आते हैं। तो इस पर आप सभी की प्रतिक्रिया या राय क्या होगा, मुझे अभी आप सभी लोग बताएंगे कि इस पर क्या करना चाहिए। क्या मैं मंच पर इस टाइप से थोड़ा छत्तीसगढ़ी धुन में नहीं गा पाऊंगा, जैसा गुंडेवाना हो गया उनका हमेशा कि धीरे से चले, अभी छत्तीसगढ़ी धुन में, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई उधर की धुन में तो ये गुंडवानी संगीत नहीं है। अब मैं अपने लड़क धुन के हिसाब से उनको रचना किया हूँ, तो आप सभी लोग इस पर विचार करें। तो जैसे कि अभी मैं कल परसों एक जगह गणेश जी में गया था, मुझे मेरे साथ जो सफीरा बाबू बनता है, अब उनको देखकर मैं एक कॉमेडी बनाया, क्योंकि मेरे क्षेत्र में कलाकारों की कमी है। तो जो भर के आता है चाहे चाहे कुछ वो है नंदा रहा है, तो उसके घर गया, नदी के पास में उनका घर, तो वो क्या कहे नाम इलाका नहीं चलते, आना है भाई, एक दिन झूठ बोला, 2 दिन बोला, तीसरा दिन आना ही है, सुबह से गया रामायण का फोटो का ऐसा स्टेटस लगाया, तो लोग बोलते हैं हम रामायण में गए, वहाँ का रीजन भी पूछते कि क्या, वहाँ मेरे दादी बराबर 60-65 साल के टोकरा पे, उनसे मैं प्रश्न किया कि 4-5 गांव के लोग थे, तो उनको पूछा फिर अच्छा बैठ गया सब रामायण चलना जी बजा। इसके बाद बीच में फिर ब्रेक लिया, फिर अरे कहा दादा कहा, वो किसी के नंदा है, अलग समाज में आप जाओगे तो किसी का नहीं सुनते, अपन लोग हैं तो कौन है तो अरे शांत सुनते हैं, वो लोग क्या किसी के नहीं सुनते, वो एक से बढ़ के एक कलाकार, पुराने डॉक्टर है अपने आप गाते थे। तो मैं शांत रहा, लेकिन जानते हैं कि आईडी वीडियो गायक है, अरे इतना बड़े खर्चना चाहते तो ले दाओ गाना का धीरे से उनको करना कहा, शांत रहो, बात तो है जब तुम्हारे अंदर क्या है, ऐसा उनके साथ। इसके बाद फिर कहा कैसे तुम ट्यूमर कब ले लिखते हो, नंदा कैसे बैगा जो कर अपने शरीर में आग लगाने का कहता है कलाकार, यहाँ चाय बना लेता है सिर में ऐसे कैसे कैसे उसका है, तो उसके साथ मिलाए फिर वो भी बताया।
उनके अंदर फिर बैठ के उनका रहस्य लिया। मैं कहा नाता कब से लिखते ये नाह नकात होता है, लाल मुर्गा दे तो कहीं दे का पाना याद पहले सुंदर देना खरा भी लाल मुर्गा क्यों दे, तो भाई तुम तो हिंदू हो ब्राह्मण 8 दिन नवरात्र गणेश जी की पूजा करते हो, तय क्या वो पुस्तक में पढ़ के स्थापना नहीं कर, सही बात तो है। या हमारे मासिक धर्म का पालन नहीं होता, उनके वो लोग करते हैं कि नहीं हम लोग करते हैं, उनको बहुत अंतर समझाया। देखो गणेश जी दुर्गा जी एक निश्चित समय में रहते, मैं किसी धर्म का आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन तुम समझो तर्क कर बुद्धिजीवी हो, उनको वहाँ पे 64 योनि 64 लाख योनि में मनुष्य तन जन्म लिया तो ऐसा वैसा बात आ रहा। देखो 64 लाख योनि के बाद जन्म मिला है, तो इस पर चिंतन करना चाहिए। चिंतनशील प्राणी ऐसे करके उस पर वहाँ लाए घुमा फिरा लगभग आधा 1 घंटा हो गया, फिर ऐसे ऐसे उनके साथ बहुत चिंतन। और इन टॉपिकों में लोग नहीं बात करते, सीधे कहाँ का फोटो है एक ब्राह्मण के साथ खड़ा है कि हाँ तुम नबी लगन से बनवाने वाले गए रमेड़ा में क्यों गया, ये अपने समझदार लोग कृपया। सोशल मीडिया ऐसा है कि बुराई देखने वाले अक्सर पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा है वैसा है, धन से उसके साथ रमेड़ा में बैठता है, ये नहीं। इस पर आप भी चिंतन करें और मुझे मार्गदर्शन करें। मैं ज़्यादा दादाजी के सामने मैं जितना बोल चुके इससे क्षमा प्रार्थी मुझसे लोग सुन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आपने अच्छा विचार रखा और जैसे शिव कुमार पंजाब जी आए जी, और वो हमारे भी शिव कुमार पंजाब जी आए हैं, जो कि आप सब लोग जानते हैं कर्मस्थल के हमारे इंडोर जगह पर प्रसिद्ध माने जाते हैं। पंजाब जी की स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। जा सर जाना हाँ ये ले जा। क्योंकि हमारा ये संकल्प ये से हम अपने सभी कलाकारों को एक मंच में लाएं और हाथ में रखो थोड़ा। इसी बीच समय के अभाव को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और साथ साथ हमारे बीच अधिवक्ता वकील भी उपस्थित हैं, उनसे भी हमें अपने नियम जो कानून के बारे में थोड़ी बहुत जाने की और हमारे क्या रक्षा कर रहे हैं इसके बारे में बताएंगे। सम्मानित दादा